स्वागत है श्रापित फ्राइडे में। मैं हूँ मिस मेज और चलते हैं एक राज की तरफ जो सपनों में भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। This is Mystery Maze. I'm Ms. Maze. Let's begin the tale. तुमने ड्रैकुला का नाम तो सुना ही होगा, वो खून पीने वाला शापित राजा। लेकिन जो कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं वो अधूरी है। असली ड्रैकुला कभी मरा ही नहीं था, बल्कि वो अपनी परछाई में जिंदा है। और जब भी कोई उसकी हवेली के आईने में देखता है, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। साल 1897 ट्रांसिल्वानिया की पहाड़ियों पर एक पुराना महल खड़ा था, कैसल ब्रैन। गांव वाले कहते थे कि ये महल शापित है। रात को वहां से चीखें आती थी, कोई भी उस रास्ते से अकेला नहीं गुजरता था। लेकिन 3 रिसर्चर अर्जुन, मीरा और कबीर रोमांच और सबूतों के लिए वहां पहुंच गए। जैसे ही वो महल के अंदर दाखिल हुए, दीवारों पर लगी पेंटिंग्स हिलती डुलती सी लगी। हर पेंटिंग ड्रैकुला का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें बदलती रहती थी, कभी लाल कभी काली। मीरा ने धीरे से कहा, ये सब ऑप्टिकल इल्यूजन है, हमें डरने की जरूरत नहीं। पर कबीर ने नोट किया कि हर पेंटिंग की नजर सिर्फ उसी पर टिकी हुई है। महल के बीचों बीच एक कमरा था जिसे हॉल ऑफ मिरर्स कहा जाता था। दीवारों पर लगे आईने इतने चमकदार थे कि उनमें इंसान की परछाई 3-3 बार दिख रही थी। अर्जुन हंसते हुए बोला, वाह, ये तो परफेक्ट रिसर्च मटेरियल है। लेकिन जैसे ही उसने एक आईने में देखा, उसकी परछाई हिलने लगी। परछाई ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और मुस्कुराया। ये क्या है? अर्जुन पीछे हट गया। अचानक कमरा ठंडा हो गया। सब आईनों में से धुआं उठने लगा और उसी धुएं से ड्रैकुला बाहर निकला। लंबा काला कोट, खून से सने दांत और आंखों में लाल चमक। वो बोला, तुम इंसान बहुत मूर्ख हो। सोचते हो मैं मर गया हूँ, पर असली ड्रैकुला कभी खून पीकर जिंदा नहीं रहता। मैं तो आत्माओं की परछाई पीता हूँ। उसने अर्जुन की तरफ इशारा किया। अचानक अर्जुन की परछाई आईने से बाहर निकलकर ड्रैकुला के साथ खड़ी हो गई। अर्जुन वहीं जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसका शरीर खाली था, बिना आत्मा का। उसकी आंखें सफेद थी और वो सांस नहीं ले रहा था। मीरा और कबीर डर से कांप उठे। ड्रैकुला हंसते हुए बोला, एक गया, अब तुम दोनों की बारी है। मीरा और कबीर ने दरवाजा खोला, लेकिन सामने फिर एक आईना था। भागते भागते वो हर तरफ आईनों से घिर गए। हर आईने में उनकी परछाइयां हिल रही थी, अलग अलग चेहरों के साथ। कुछ रो रही थी, कुछ चीख रही थी और कुछ खून से लथपथ थी। ये, कबीर बोला, ये तो हमारी फ्यूचर डेथ है। मीरा ने अचानक ड्रैकुला से कहा, अगर तुझे हमारी परछाइयां चाहिए तो पहले अपनी परछाई दिखा। ड्रैकुला पल भर के लिए चुप हो गया, फिर हंस पड़ा। मेरी परछाई? वो तो इस महल में कहीं नहीं, क्योंकि मैं खुद परछाई हूँ। और अगले ही पल ड्रैकुला गायब हो गया। मीरा और कबीर ने चारों ओर देखा। सब आईनों में ड्रैकुला का चेहरा था। हजारों चेहरे, हजारों ड्रैकुला। सुबह गांव वाले महल पहुंचे। उन्हें सिर्फ टूटी हुई डायरी और कैमरा मिला। डायरी में आखिरी लाइन थी, ड्रैकुला हमें खून से नहीं मारता, वो हमारी परछाई को खा जाता है। और जब वो ऐसा करता है, हम हमेशा उसके आईनों में कैद हो जाते हैं। गांव वाले जब आईनों में झांकते तो उनमें मीरा, कबीर और अर्जुन की परछाई मदद के लिए हाथ बढ़ाती दिखती।
और उसके पीछे ड्रैकुला मुस्कुराता। If you think you've escaped the maze, think again. Subscribe before the shadows find you. ये थी आज की श्रापित कहानी, पर डर अभी बाकी है। और कहानियों के लिए प्लेलिस्ट देखिए श्रापित फ्राइडे की। मैं हूँ मिस मेज, फिर मिलते हैं।